गाइस, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 कराऊंगी। पर इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं चैप्टर 10th का पॉलिनॉमियल्स में। हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जिसकी डिग्री 2 होती है हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है 2। तो जिस वेरिएबल की हमारी डिग्री 2 होती थी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। तो अब हम 10th में है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन हमारे काम आएगी अब इन क्वेश्चंस में। तो उससे पहले हमें जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम कैसे फाइंड करते थे पी एक्स की वैल्यू रख के। तो हमें एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। If k is a zero of polynomial x equals to 2x plus 3, ठीक है, तो देन p के हमारा क्या हो जाएगा 0। p के अगर हमारा 0 हो जाएगा तो हमें अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, गिव्स अस 2k, x की जगह हम k लिखेंगे 2k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दैट इज k इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव 3 है, यहाँ जाके -3, यहाँ पे 2 इंटू हो रहा है तो यहाँ जाके हम 2 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन जनरल if k is a zero of px ax plus b, then pk, फिर pk क्या हो जाएगा, k अगर 0 है तो ये हमें ऐसे एग्जाम्पल कर रहे हैं, x की जगह हम k को पुट कर देंगे ak प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट इज k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा -b अपॉन a। सो द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b इज क्या हो गया हमारा ax प्लस b क्या हो गया हमारा -b अपॉन a, और ये -b अपॉन a क्या हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म होती है जो हमारे विदाउट वेरिएबल होती है, उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे a x y z इनके बिना जो टर्म होती है, अगर हम इस इक्वेशन में देखें, इस वाली इक्वेशन में, तो b हमारी क्या है कांस्टेंट टर्म, तो माइनस का साइन हमें लगाना है, माइनस कांस्टेंट टर्म, और a क्या हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट हम क्या बोलते हैं, जो हमारा x जो वेरिएबल है उसके साथ जो हमारा डिजिट लिखी है उसको हम x का कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे a क्या हो गया हमारा x का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ a। अब ये माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। अब ये इक्वेशन हमने पता कर लिया कि ये हमारा ये होता है माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। अब हमें इन क्वेश्चंस में, बहुत क्वेश्चंस में हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब इनमें हमें क्या करना है कि हमें इनके जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप निकालना है। तो उसका फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई हम कैसे करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो देखो इस मिडल टर्म हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कैसे स्प्लिट करते हैं। तो हमारा मिडल टर्म स्प्लिट करके क्या आएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर और 8 तो सेम रहेगा, हमें 2x को स्प्लिट करना पड़ेगा।
एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 4x प्लस 2x एंड माइनस 8। हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर ली। अब हम इनमें से स्टार्टिंग की 2 डिजिट में कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? x हमने कॉमन लिया तो हमारा क्या बचा? x माइनस 4। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे? 2, तो हमारा क्या बचेगा? x माइनस 4। अब देखो x माइनस 4 को हम कॉमन ले लेते हैं और x प्लस 2। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0 इफ, इसकी वैल्यू 0 तब होगी अगर x माइनस 4, जो उसके दो टर्म्स आई हैं हमारे पास, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों जीरोस के इक्वल होंगे तो हमारी ये होल टर्म भी 0 के इक्वल होगी। तो अगर ये 0 के इक्वल है तो देयरफॉर हमारा क्या आएगी? x की वैल्यू क्या आ गई? ये यहाँ पे 0 है तो x की वैल्यू क्या हो गई? 4, और एक x की वैल्यू क्या हो गई हमारी? माइनस 2। ठीक है, नाउ जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर, अब इसके जीरोस क्या हो गए हमारे? 4 एंड माइनस 2। हमने इसके जीरोस निकाल लिए इस डिजिट के। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा? माइनस 2 प्लस 4, क्या है हमारा? 2। अब हम 2 को, 2 हमारे न्यूमरेटर है तो नीचे ऑब्वियस सी बात है अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2/1। अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ x है हमारा 2, तो यहाँ पे होगा हमारा -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 1। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ये किसके इक्वल है हमारा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। -2 इंटू 4 क्या आएगा हमारा? -8। अब देखो हमारा आया -8। -8 ये हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म। इसका -8 अपॉन डिनोमिनेटर में हम 1 लिख देंगे क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो देखो -8 क्या हो गई हमारी? कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म, और 1 क्या था हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही हमें रिलेशनशिप निकालना था 0 और इसमें। अब यहाँ पे इतना ही होना है। देखो हमने वो फॉर्मूला प्रूव कर दिया कि कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। हम इसके पार्ट्स करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हम वही सेम मेथड करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 एंड 2s को हम कॉमन ले लेंगे फर्स्ट 2 डिजिट में। फिर हमारा क्या बचेगा? 2s माइनस 1। फिर हम अगेन -1 कॉमन लेंगे इनटू, हमारा क्या बचेगा? 2s माइनस 1। ठीक है, 2s माइनस 1 ब्रैकेट वाले को कॉमन लिया और लिविंग वाली डिजिट लिख दी 2s1। अब हमारा देखो दोनों सेम है तो द वैल्यू ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज 0 इफ 2s माइनस 1 इज 0। अगर ये 0 के बराबर होगा तो हमारी वैल्यू ऑफ इस पॉलिनोमियल की 0 होगी।
तो हमारी s की यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हमारा देयरफॉर zeros of 4s² माइनस 4s प्लस 1 आर क्या होगा हमारे 1/2 एंड 1/2, दोनों सेम आए तो 1/2 एंड 1/2। फिर हम इनके सम करेंगे और फिर प्रोडक्ट करेंगे, देन हमारा क्वेश्चन खत्म। तो देन सम ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा, सम ऑफ जीरोस 1 + 2 + 2, तो ये हमारा क्या होगा, प्लस कर लेंगे हम, ये हमारा आएगा -4 डिवाइड में 4। ठीक है, अब ये आया। अब आप देखो हमारा क्वेश्चन में -4 क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और 4 क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 1 हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और 4 क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म। अब हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड है हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब एक चीज़ नोटिस करो, पहले हम कैसे लिखते हैं कि पहले हम x वाली, हमेशा ये पॉलिनॉमियल्स का रूल ही होता है कि हमें जो पार्ट होते हैं, जो हमारी क्वेश्चन होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले लार्जेस्ट डिग्री फिर स्मॉलर। तो यहाँ पे लार्जेस्ट डिग्री 2 है, x की पावर 2 है और लार्जेस्ट डिग्री 2 है। अब इसके बाद क्या आएगा हमारा, 3 की तो कोई पावर नहीं है, तो उसके पहले हमें 1 की पावर लिखनी पड़ेगी। तो हम इसको पहले कन्वर्ट करके सही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3x कॉमन लिया, 2x माइनस 3, देन प्लस 1 कॉमन लिया, 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 को कॉमन लिया, 3x प्लस 1। तो द वैल्यू ऑफ 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज 0 इफ हमारे दोनों टर्म 0 के इक्वल होगी, 0 इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, x की वैल्यू एक आ जाएगी हमारी 3/2 और x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो हमारे जीरोस क्या हो गए, जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर 3/2 and minus 1/3. Now sum of zeros, फिर हम इनको सम करके हमारा आंसर आएगा 7/6। हम इसको कैसे लिख लेंगे, -7/6। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखो यहाँ पे -7 हमारा x का कोफिशिएंट है एंड 6 हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा, -1/3 इंटू 3/2 क्या गया, -1/2
-1/2 को हम कैसे लिखेंगे, हमारा इसका क्या था, कांस्टेंट टर्म माइनस और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, -3 और कोफिशिएंट ऑफ हम एक्स स्क्वायर इज 6। तो ये क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट टर्म माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट, गाइज अब मैं आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट कराऊंगी। 4u² + 8u। अब इसमें तो देखो मिडिल टर्म हम स्प्लिट कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास 2 ही टर्म्स हैं, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 4u, फिर हमारा बचेगा u + 2। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ 4u² + 8u is 0 if u = 0 or u + 2 = 0. Therefore, zeros of polynomial is 0 and -2. Then sum of zeros 2 + -2 हमारा आएगा -2। क्या था हमारा इसमें, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ u। कोफिशिएंट ऑफ u क्या है हमारा, 8 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u² 4। तो ये क्या हो गया हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u एंड कोफिशिएंट ऑफ u²। नाउ प्रोडक्ट of zeros, 0 × -2, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 0/4 क्या होता है ये, 0 क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म, हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है 0 हो गई। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। गाइज अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का 5th पार्ट, t² - 15। अब देखो, अब इसमें अभी हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक तो हमारी कांस्टेंट टर्म है, एक हमारी वेरिएबल वाली टर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा कुछ करेंगे कि जैसे t² है तो हमें ऐसा कोई नंबर लिखना पड़ेगा जिसका 15² हो। तो 15 किसका स्क्वायर हो सकता है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है। t², 15 हमारा √15 का स्क्वायर होगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि जो रूट होता है उनका स्क्वायर सेम होता है, जैसे √7 है तो उसका स्क्वायर 7 होगा, जैसे यहाँ पे √15 है तो उसका स्क्वायर 15 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, t² - a²। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लग सकती है हमारी, a² - b²। a² - b² क्या होता था हमारा, a + b एंड a - b। a हमारा t है, t + √15 एंड t - √15। अब हमारे पास 2 टर्म्स आ गई, तो द वैल्यू of t² - 15 is 0 if t + √15 is 0 or t - √15 is 0। Therefore t हमारा 15 हो गया और t एक हमारा -√15 हो गया। तो देन सम ऑफ zeros -√15 + √15 कट होके माइनस नेगेटिव पॉजिटिव कट हो जाएंगे, 0 क्या होगा ये, -0/1 क्या हो गया ये, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t एंड कोफिशिएंट ऑफ t²। then product of zeros -√15
इंटू रूट 15 क्या हो जाएगा, रूट 15 इंटू रूट 15 माइनस 15 अपॉन में हम 1 लिख देंगे। ये क्या हो गया हमारा, 15 हमारी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब हम गाइज इसका क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे। ये है हमारा 3x² माइनस x माइनस 4। इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, देन x, 3x को कॉमन लिया, फिर हमने 1 कॉमन लिया। अब हमारा आ गया 3x माइनस 4 को कॉमन लिखो और एक हो गया x प्लस 1। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 3x² माइनस x माइनस 4 is 0 if 3x माइनस 4 is 0 और x प्लस 1 is equal to 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 4/3 और एक x की वैल्यू हो गई -1। देयरफॉर zeros of polynomial are 4/3 and -1। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा हमारा 4/3 प्लस -1 हो गया हमारा 1/3। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, -1/3। ये क्या हो गया हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। देन प्रोडक्ट क्या है 4/3 इंटू -1 हो गया हमारा -4/3। ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का।